आदेश आदेश आदेश। आज हम ये वीडियो बनाएंगे कुछ साधकों की जिज्ञासाओं पर। उन्होंने कुछ जिज्ञासा जाहिर की है, उनके प्रयास करेंगे उनके उत्तर मिल सके उनको। सबसे पहला सवाल है, हम किस रास्ते पे चले और कौन सा पंथ सही है। तो देखो, भगवान ने सब रास्ते एक जैसे ही बनाए हैं, मंजिल सबकी एक है। आप किसी भी राह पे चलो, रास्ते भले अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक ही है कि मोक्ष और हरिदर्शन पर कुछ शक्तियों का अनुभव। तो आप किस रास्ते पे चलते हो, किस पंथ पे जुड़ते हो, वो आपका विषय है। तो आपको ये अपने पसंद का सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी है, क्योंकि सबकी मंजिल एक ही है। चाहे आप सात्विक मार्ग से जुड़े, अघोर से जुड़े, कोलाचार से जुड़े, कापालिक से जुड़े या किसी भी पंथ से जुड़े, पर सबका मकसद एक ही है, भले रास्ते अलग हो। दूसरा सवाल है, गुरु मंत्र साधना कैसे करें। गुरु मंत्र साधना ऐसे करना कि जो आपके गुरु जी ने आपको जो भी गुरु मंत्र दिया है, उनको पहले तो आप कंठस्थ कर लें। फिर जैसे गुरु जी का मानसिक मानसिक चित्र आप मन में उनकी धारणा करें और मानसिक चित्र उत्पन्न होगा, तो उस चित्र के रूप में आप उनकी मंत्र साधना करें और जितना हो सके गुरु मंत्र करते रहे। जब आपका गुरु मंत्र फलित होगा, तब आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपके गुरु के थ्रू द्वारा हो जाएगा, गुरु से हो जाएगा। तब समझिए कि आपका गुरु मंत्र सफल है। तीसरा सवाल है, मानसिक भटकाव कैसे रोकें। देखो, किसी भी राह में चलते हैं, कोई भी साधक है, कोई भी साधना करते हैं, तो कई कई दिनों तक साधना करने के बाद में उसमें एक मानसिक भटकाव आता है कि ये करे ना करे, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब पे आप मानसिक कंट्रोल करो। इतना नहीं कि लगातार आपको एक जाप करते ही रहना है, बस बीच बीच में आप थोड़ा गैप लेते रहिए, और जब आपका दिमाग फ्रेश हो तभी आप वो साधना करें, क्योंकि फ्रेश दिमाग से आपका ध्यान फोकस बिल्कुल वो साधना की तरफ रहेगा और आपका ध्यान भटकेगा नहीं। तो प्रयास करिए कि आपका फोकस आपकी साधना के प्रति हो, और जितना फोकस लगेगा उतनी आपकी साधना में भटकाव कम होगा। एक भाई ने पूछा है कि एक साधक कितने गुरु बना सकता है। तो देखो, गुरु तो हमेशा सबका एक ही होता है। गुरु परिवर्तन की कोई पद्धति नहीं है, गुरु आप बदल नहीं सकते। इसीलिए पहले से गुरु को आपको जान के, उसके संग रह के, उनको पहचान के गुरु करना चाहिए। तो आपको कभी नौबत ही नहीं आएगा गुरु बदलने की या दूसरा गुरु करने की। और ऐसा भी अगर कई बार होता है, तो आप गुरु की आज्ञा से दूसरे शिक्षा गुरु कर सकते हैं। आपके दीक्षा गुरु तो वही रहेंगे, पर आप शिक्षा गुरु कहीं से कर सकते हैं। जैसे भगवान दत्तात्रेय ने 24 लोगों से शिक्षा ली थी, तो वो 24 उनके गुरु हैं। इसी तरह आप शिक्षा गुरु कई कर सकते हैं। और साधु संतों ने में बोला है कि एक ही जगह मत अटको, भटको फिर अटको, भटक भटक के अटको। मतलब जितना आप ज्ञान पाना चाहो किसी के भी थ्रू, कोई भी गुरु हो, आपको ज्ञान लेना चाहिए, उनके गुण लेना चाहिए, अवगुण नहीं लेना चाहिए। और गुरु के प्रति, अपना जो मुख्य गुरु है उसके प्रति समर्पित रहो। अगर आपका गुरु जी सच्चे होंगे तो आपको किसी दूसरे गुरु के पास जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि एक गुरु के पास रहोगे तो आपको उतना, जितना गुरु में ज्ञान होगा उतना ही मिलेगा। और साधु संत इसीलिए बार बार कहीं ना कहीं प्रवास करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जिससे कुछ नया जानने को मिले, कुछ नया ज्ञान मिले, नई शिक्षा पद्धति मिले, कुछ नई शक्तियाँ का वो अर्जन हो। इस तरह आपको शिक्षा गुरु कितने भी बना सकते हो, मगर मुख्य गुरु आपका एक ही रहेगा। शक्ति को कैसे देखें और अनुभव कर सकते हैं क्या। देखो, शक्ति है कोई वो प्रयोग की चीज़ नहीं है। आप अगर सच्चे मन से साधना करोगे, आपका मन अड़िग रहेगा और पूरा फोकस उसी साधना के प्रति रहेगा, तो शक्ति तब सफल होता है कि जब उसकी कोई अनुभूति हो। जैसे कोई पास में आ रहा है, या कुछ आवाज़ें आ रही है, या ऐसा प्रतीत हो कि कोई आपके साथ में हो। ये उनकी अनुभूतियाँ होती है शुरुआत की, बाद में प्रत्यक्षीकरण धीरे धीरे होता है। तो डायरेक्ट कोई शक्ति आपको दर्शन नहीं देगा, जैसी जैसी आपकी कैपेसिटी रहेगा उस हिसाब से आगे प्रत्यक्षीकरण होगा। कोई भी साधक को एक साधना में कभी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। हाँ, अनुभूति ज़रूर होती है, और अनुभूति कुछ होने लगे तभी जानिए कि आपकी वो साधना सफल है। अगर वो साधना में कुछ अनुभूति नहीं होती है, तो उसी साधना को आप लगातार करते रहो।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन उसको करके छोड़ दो फिर दूसरी साधना करो। ये तो सब अधूरी साधना रहेगी आपकी। जब एक को पकड़ के रखो, जब तक वो सफल ना हो, कुछ अनुभूति ना हो, प्रत्यक्षीकरण ना हो, तब तक उसी पे अडिग रहो, वही साधना करते रहो। तो कुछ ना कुछ आगे चल के आपको जरूर दर्शन होगा या अनुभूति होगा। किसी ने कहा है विशेष पक्ष से जुड़ना है, पथ से जुड़ना है, पर योग्य गुरु नहीं मिल पाते तो क्या करें। आप किसी भी पथ से जुड़ो, योग्य गुरु को आप नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आप और साधक, जो नया साधक होता है, हमेशा उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि गुरु को परख सके। गुरु तो अपने कई रंग दिखाते हैं, गुरु तो भटकाते भी है, गुरु परीक्षा भी लेते हैं, गुरु तो ये भी चाहते हैं कि शिष्य ना आए मेरे पास में। ये ऐसी कई कसौटियाँ होती है, पर आपको उसको पकड़ के चलना है। तो वो जब आप वो गुरु आपकी साधना और आपका मनोबल मजबूत होगा तो योग्य गुरु ऑटोमेटिक आपको स्वीकार करेगा, वो खुद अपने सामने आएगा। और रही पथ की बात, तो आप पथ कोई भी चुन सकते हो। आप तंत्र मार्ग चुन सकते हो, वैदिक चुन सकते हो। अगर भक्ति करना है तो नवदा भक्ति का भी प्रकार है, वो प्रकार भक्ति भी कर सकते हो। आप किसी भी पथ से जुड़ो, सबका मार्ग एक ही है, इष्ट को पाना। तो आप पथ की वो छोड़ो। अगर आप किसी भी पथ से ज्ञान भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वैदिक हो तो अघोर से ज्ञान नहीं ले सकते हो, आप अघोरी हो तो वैदिक से ज्ञान नहीं ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी पथ से ज्ञान ले सकते हो और साधना किसी भी पथ पे कर सकते हो। किसी भाई ने पूछा नाथ पंथ के मंत्र अघोरी क्यों यूज करते हैं। तो ज़्यादातर जितने तंत्र मार्ग के पंथ है वो नाथ पंथ से है, और साबर मंत्र नाथ पंथ भी इस्तेमाल करता है। और जबकि भगवान शिव ने शक्ति के लिए खुद साबर मंत्र सिंपल लोकचाल बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए हैं, इसलिए साबर मंत्र का सभी प्रयोग करते हैं, नाथ जी भी करते हैं और अन्य साधक भी करते हैं। वो एक कॉमन है, साबर मंत्र एक कॉमन मंत्र है, तो वो किसी की जागीर नहीं है। हाँ, वो उसको यूज ज़्यादातर नाथ पंथ वाले करते हैं या तंत्र साधक करते हैं। इसमें क्या होता है कि तंत्र साधकों में जो वैदिक मंत्रों का अगर इस्तेमाल होने लगे तो उसमें उच्चारण और ये सब तकलीफ़ें होने लगती है और उनका दोष भी लगता है, जबकि साबर मंत्रों का कोई दोष नहीं है। आप उस सामान्य बोलचाल की भाषा में होने की वजह से आप आसानी से कंठस्थ भी कर सकते हो, तो इसीलिए ये मंत्र सब साबर मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। एक और सवाल है कि अघोर या वाम मार्ग साधना करने के बाद संसार बसाया जा सकता है या नहीं। वाम मार्ग, अघोर, कपालिक, ये सभी मार्ग हैं, वो एक तीव्र साधना पद्धति के हैं। इसके बाद में आप अगर पूर्ण सन्यासी होना चाहते हो तो आप संसार नहीं बसा सकते, मगर हाँ, आप संसार में रह के साधना करना चाहते हो तो कुछ साधनाएं छोड़ के, जैसे शव साधना है, शमशान साधना है, ये छोड़ के आपको सिंपल साधनाएं करनी चाहिए जो आप संसार में रहना चाहते हो, ताकि उसका प्रभाव आपके संसार पे ना पड़े। क्योंकि इस अघोर में भी सिंपल साधनाएं भी है, ऐसा नहीं कि सभी साधनाएं आपको शमशान में ही करना पड़े और शमशानी क्रियाएं से ही करना पड़े। कुछ सिंपल साधना भी है जो आप घर में कर सकते हो, परिवार के साथ में रह के भी कर सकते हो। ठीक है। एक भाई ने पूछा शक्तियाँ किसी का बुरा कर सकती है क्या। सब तो भगवान के हाथ में है। हाँ, ये सही सवाल है आपका। शक्तियाँ किसी का बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि जब भगवान चाहेंगे तभी किसी का बुरा होगा या भला चाहेगा। पर इसमें कुछ आप गैप देखो, कुछ तांत्रिक लोग या थोड़े बहुत जो ये कहते हैं सटकर्म जान के जो लोगों को पैसों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो किसी का बुरा भी कर सकते हैं। वो सिर्फ पैसों का खेल है, उसमें उसका परिणाम उसी को भी मिलता है। जो बुरा करता है परिणाम उसको खुद को भी भुगतना पड़ता है। तो शक्तियाँ किसी का बुरा नहीं करती, पर शक्तियों को एक तरह से बंधन में लेके उससे, जैसे अघोरी उसके मुक्ति के लिए अच्छा कार्य करवाते हैं, ऐसे कुछ दुष्ट लोग उसी शक्तियों से वचन में लेके कुछ बुरा कार्य भी करवाते हैं। तो इसीलिए वो शक्तियाँ मजबूर होकर उनको बुरा कर्म करना पड़ता है, और साथ साथ वो साधक को भी भुगतना पड़ता है जिसने ये शक्तियों का दुरुपयोग किया है। आगे